नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता। और आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि क्या हमें लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब लोन लेते हैं उस पर ऑलरेडी हमें ब्याज पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही होता है। इसके बाद देखो मार्केट में अभी क्या है, आप सिचुएशन देख रहे हैं कि मार्केट, अगर निफ्टी की बात करें तो आपको पता होगा कि निफ्टी जो है लगभग 26,000 तक गई थी। और इसके बाद मान लीजिए वो 2,000 गिर गई, 24,000 पे आ गई है। तो फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है, अब लोन ले लेते हैं। और फिर लोन लेके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन अभी प्रेजेंट आप सिनेरियो देखें कि मार्केट जो है 22,000 के पास आ गई है। तो अगर आपने 24,000 के पास इन्वेस्ट किया होता तो आप फंस गए होते। तो ऐसा कोई प्रिडिक्शन करना किसी के लिए इम्पॉसिबल है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता तो आज बहुत से लोग सारा काम धाम छोड़ के इसी मार्केट में आ जाते। तो आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है और बचना चाहिए कि आप को लोन लेने से। हाँ, अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके पास जो सेविंग है, जो सरप्लस पैसा है, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है तो चलो लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर ले, ये है तो ये गलत डिसीजन है। लोन लेके कभी भी हमें मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि आप फंस सकते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि लोन का एक अमाउंट जाता है। और इसके बाद भी आप, क्या है, मार्केट कुछ ज़्यादा ही है। देखो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कितना नीचे जाएगा, क्या होगा, कुछ आगे फ्यूचर में किसी को नहीं पता। अब मान लीजिए अभी मार्केट नीचे गया हुआ है, आपने लोन ले लिया, अभी कोई युद्ध के हालात बन जाए या कोई आपदा आ जाए और मार्केट में वेट करना पड़ता है। कई बार हमें साल भर तक कोई रिटर्न नहीं आता है, 1.5 साल 2 साल तक नहीं आता है। लेकिन मार्केट जो है पेशेंस का खेल है, कई बार ऐसा भी होता है, या कोई वर्ल्ड क्राइसिस हो जाए किसी भी तरीके का, या फिर कोई ऐसे स्कैम वगैरह हो जाए, तो फिर क्या होता है कि मार्केट जो है अगर गिरता है और आपने सोचा कि चलो इसमें ये कर ले वो कर ले, कई बार क्या होता है कंपनी का जो आपने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो डाउन में चला जाए। आपने तो अच्छा सोच के लिया है, लेकिन क्या पता वो कंपनी दोबारा उठ ना पाए। तो ये सब रिस्क बहुत होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये आपको मतलब मुसीबत में डाल सकती है। तो कभी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो आप जो खुद की सेविंग है उसके बिहाफ पे ही करिए। और कोशिश करिए कि आप अच्छे शेयर पकड़िए, पेनी स्टॉक वगैरह इन सब से दूर रहिए। जो शेयर जो है जिनके फंडामेंटल सही नहीं है उनसे दूर रहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपके जो पैसे हैं, फंड्स हैं, वो भी रिस्क पे आ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए फंडामेंटल जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 कंपनियां हैं या निफ्टी 100 कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में एक अपना वैल्यू बना चुकी हैं। लेकिन अगर आप लोन लेके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज का पता नहीं, आज है कल का पता नहीं, सॉरी, आज है कल का पता नहीं, तो फिर सोचिए आप अपने आप को कितना बड़ा संकट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी है उसी में खुश रहिए और कोशिश करिए कि आप एसआईपी की तरह इसमें इन्वेस्ट करें। कोई लोन लेकर लालच में ना आए, क्योंकि फिर आप मुसीबत को न्योता दे सकते हैं। तो ये मेरी सलाह थी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।